हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं यहाँ पर आपको बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं यहाँ पर कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। जितनी भी इंटीग्रेटेड ग्रामर सीबीएसई एग्जाम्स में आती है वही आगे चलकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती है और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों के एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर में, वही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बोरिंग। देखिए यहाँ पर ये बच्चा बहुत बोरिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बोरिंग हो रहा है सिनोनिम है, यहाँ पर इसको देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी डैश टू हिम। डेली एक चीज को सुनोगे तो ऑफ कोर्स बोर ही हो जाएंगे आप लोग। जब रोज आप एक चीज को सुन रहे हो तो वहां पर क्या होगा, बोर हो जाओगे। एक दिन इंटरेस्ट आएगा, अब सॉन्ग है कोई नया नया पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो वहां पर आप क्या करते हो, उसको डेली सुनते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम तो आप भी बोरिंग फील करने लग जाते हो। वही सेम इट हैपन्स विद हिम, इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी मोनोटनस। इसका क्या आंसर है बच्चे? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है यहाँ इस का, देखिए मोनोटनस। फर्स्ट है फ्यूरियस होता है आग बबूला, ठीक है। नर्वस, फ्यूरियस और नर्वस हो, क्या होता है जब कोई किसी को फर्स्ट टाइम देखता है मिलता है तो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है, थोड़ा उदास हो जाता है। और मोनोलिथिक एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंड। अखंड यानी कि आपका पूजा पाठ से रिलेटेड भी हम यूज करते हैं अखंड वर्ड को, और अखंड यूज किया जाता है, अखंड जोत जलाई जाती है। और अगर किसी राजनीति पॉलिटिशियंस जो यूज करते हैं अखंड मोनोलिथिक वर्ड्स को, किसी भी राज्य में एक ही विचारधारा वाले लोग हो तो वहां पर भी मोनोलिथिक वर्ड यूज किया जाता है। संगठन यानी कि समाज में जब लोगों का एक संगठन हो वहां भी मोनोलिथिक वर्ड यूज किया जाता है। तो मोनोलिथिक वर्ड जो है एक ऐसा अखंड है कि इसको हम सामाजिक कार्यों में भी, राजनीति में भी और अपनी पूजा पाठ में भी, और अखंड एक विशालकाय पत्थर के लिए भी हम यूज करते हैं मोनोलिथिक। स्टोन, पत्थर, जहां इमारत बनाने के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है मोनोटनस। यहां पर आएगा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्या था? लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी मोनोटनस टू हिम। वो बेचारा रोज ही बोर हो जाता है एक ही लेक्चर को सुन करके। डेली एक लेक्चर सुनेगा तो ऑफ कोर्स कोई भी बोर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। सभी स्टूडेंट्स चले गए मॉर्निंग असेंबली खत्म होने के बाद। कहाँ चले गए? वेंट टू देयर क्लासेस। कैसी क्लासेस में? रेस्पेक्टेड। अब रेस्पेक्टेड जो है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। रेस्पेक्टेड जो है, अगर हम टेंस की बात करते हैं वहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया जाता है। हमारे 3 ऐसे परफेक्ट टेंस हैं जहां पर V3 यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंट में हम हैज और हैव के साथ यूज करते हैं बेटा V3। पास्ट में हम हैड के साथ यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल इक्वल होता है। ओके, और फ्यूचर में हम शैल और विल के साथ, शैल, विल और हैव, V3 यहां पर यूज किया जाता है। ये तीनों ही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर किसी बच्चे को ना टेंस की नॉलेज हो तो आप मेरे YouTube चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर जाकर के आप सबसे पहले टेंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर टेंस आपके टिप्स पर आपको आते हैं अच्छे से तो कोई आपको डाउट होगा ही नहीं। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना बच्चे, मैं आपको अच्छे से दोबारा से पढ़ा दूंगी।
लेकिन टेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जितनी भी इंटीग्रेटेड ग्रामर है सीबीएसई की, वो चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई बच्चा सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी के सीबीएसई 10th 11th 12th 9th कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो ये आपको जरूर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो V3 होगा, लेकिन यहाँ पर टू देयर रेस्पेक्टेड क्लासेस तो नहीं होगा। क्या होगा? रेस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव होता है। रिस्पेक्टिव यहाँ पर सेकंड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, रिस्पेक्टिव। रेस्पेक्टेबल और रेस्पेक्टफुल नहीं, रिस्पेक्टिव। ओके, तो आपको टेंस की भी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे भागते हैं दूर, कहते हैं टेंस कभी आते ही नहीं। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ, बच्चों को मैं बोलती हूँ कि बेटे आपको टेंस आते हैं, बच्चे बोलते हैं हाँ जी मैम आते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या होती है, जब अगर मैं उनसे टेंस के रूल पूछती हूँ तो वहीं उनको कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कहते टेंस आते नहीं। कभी टेंस नहीं आता एग्जाम में, ऐसे नहीं आएगा कि प्रेजेंट टेंस का ये लिखो, पास्ट टेंस का वो क्वेश्चन लिखो, ऐसा नहीं आता है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं फिलअप्स में, इंटीग्रेटेड ग्रामर में, जो भी आपको वहां पर आता है वो टेंस बेस्ड होता है, एक्टिव पैसिव बेस्ड होता है, कोई और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड होता है, मोडाल्स बेस्ड होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब चीजें क्लियर करनी होगी, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। अब देखिए यहाँ पर ये लड़की अपने आप ही बहुत मजेदार है, इंटरेस्टेड है। उसने क्या किया कि उसको शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, ऑफर करना, प्रस्तावित करना, इंसिस्टेड, जोर दिया। उसने रेस्टोरेंट का बिल देने पर जोर दिया कि वही देगी रेस्टोरेंट का बिल। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। सजेस्टेड होता है सलाह, रिक्वेस्टेड होता है अनुरोध करना। नहीं, यहाँ पर जो है इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ये सेकंड वाला आएगा। इंसिस्टेड, उसने जोर दिया। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? जोर देना, ने जोर दिया। कुछ बच्चे तो दूर ही भाग जाते हैं, चलो जी हमने खाना खा लिया, फ्रेंड्स गए और रेस्टोरेंट में और हमने खा लिया, बच के निकल जाते हैं। लेकिन वो वहां पर जोर दे रही है, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड शेल। अब शेल का जो होता है उसका एंटोनिम देखना है, खरीदना, यहाँ पर इसका है बेचना। तो शेल का मतलब यहाँ पर उसका उल्टा देखेंगे। देखिए बच्चे फर्स्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका, ही वेंट टू डैश हिज स्कूल यूनिफॉर्म। अब आप इसको पता लगा लोगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। क्या है यहाँ पर? बेचना, और उसका उल्टा क्या हुआ? खरीदना। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? ऋण होता है ना, कर्ज होता है। रेंट का मतलब किराया होता है। बाय का मतलब खरीदना होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। रेंट किराया और बाय होता है खरीदना। मेक बनाना, कुछ भी चीज बनानी जाती है, मेक बनाना, ठीक है। रेंट किराया होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? बाय। करेक्ट आंसर इसका थर्ड वाला है, बाय। यहाँ पर आपको लिख देना है बाय। ही वेंट टू बाय हिज स्कूल यूनिफॉर्म। वह कहाँ गया ये लड़का? स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए गया। यहाँ पर V2 का यूज कर रहे हैं। V2 कहाँ यूज होता है? सिर्फ एक सिंपल पास्ट ऐसा टेंस है बेटा जहां पर V2 यूज करते हैं, अदरवाइज कोई भी टेंस में V2 यूज करते ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। अब दूल्हा जो था वो खड़ा हुआ है किसके सामने? फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, सेरेमनी एट द चर्च, चर्च में वो खड़ा हुआ है, किसी चीज के सामने खड़ा हुआ है। तो ये हमने देखना है कि किसके सामने खड़ा है।
तो यहाँ पर एटलस जो होता है एक गेम का नाम, ऑल्टर होता है चेंज करना, चेंजिंग होता है ऑल्टर, बदलना, जैसे कि जो जैसा है वैसा नहीं, उसको बदल देते हैं। अगर लूज है टाइट कर देते हैं, कपड़ों की बात कर रही हूँ ऐसे में यहाँ पर, कि अगर किसी के कपड़े लूज है तो उसको टाइट कर देते हैं, और टाइट है तो उसको लूज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऑल्टर बोलते हैं उसको, जैसे कि टेलर यूज करते हैं ऑल्टर वर्ड। एटिक होता है बच्चे घर का सबसे ऊपर, अगर छत होती है और छत के नीचे का जो स्पेस होता है उसको एटिक बोलते हैं। अल्टेयर होता है बच्चे, चर्च में एक टेबल होती है, चर्च में सामने एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर एक टेबल होती है, उस टेबल पर जो उनके गोड़ होते हैं वहां पर दूल्हा दुल्हन दोनों के दोनों खड़े होकर शपथ ग्रहण करते हैं। वो वादे अपने जो हमारे कस्टम में होता है ना कि पंडित जी बैठ के जब फेरे दिलाते हैं वहां पे वो अपने वचन भरते हैं, ऐसे ही चर्च में ये लोग भी, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, वहां जाकर के ऑल्टर के सामने, यानी कि एक टेबल होती है वहां पर गॉड के सामने, वो अपने वादे का की कस्में खाते हैं कि क्या क्या उनको करना है। पादरी होते हैं वहां पर, वो वचन अपने इनको सुनाते हैं कि क्या तुम्हें करना है। इस तरीके से भगवान का नाम भी लेते हैं वहां पर खड़े होकर के, यानी कि अल्टर जो होता है यहाँ पर, ये एक टेबल है, देखो ये वाली पिक्चर में साफ दिख रही है, और यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाते हैं और उनके भगवान जी होते हैं वहां सामने, वो हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन, यानी कि हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं, और साथ में वो वचन भी सुनते हैं कि उनको कैसे कैसे कौन से वचन निभाने होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। एंगल्स जो है बच्चे, यहाँ पिक्चर है, देखिए ये एंगल्स है, यहाँ पर एंगल्स क्या है, इक्वल है, और कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप साइड्स जो है, उसके साइड्स कैसे हैं, वो भी इक्वल है, दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो जो उसके एंगल्स हैं, उसके जो वो तो एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल है। तो फर्स्ट इसका आंसर है फर्स्ट, इक्वल होगी। ठीक है बच्चे, अनइक्वल असामान्य, लार्जर बड़ा, स्मॉलर छोटा। ओके, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है इक्वल। नेक्स्ट है, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। राम की प्रशंसा की गई, ये पैसिव वॉइस बन गया बच्चे, वॉज वर्ग के बाद यहाँ पर ये वॉज है, क्योंकि यहाँ ये जो है सिंगुलर है, राम जो है ये सिंगुलर है। अब राम सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने वॉज यूज किया, और वॉज यूज कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म आ रही है। किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है वहां पर वो पैसिव वॉइस बन जाता है। मेरे लिए किसी के द्वारा कोई काम करना, यानी कि मुझे पढ़ाया जाना, जैसे कि तुम्हें मैं पढ़ा रही हूं, तो यू वर टोट, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया तो आप बोलोगे हमें आज ऑनलाइन क्लास में फिलअप्स पढ़ाए गए, तो क्या बोलेंगे, वी वर टोट फिलअप्स, है ना। तो ऐसे टोट होता है थर्ड फॉर्म, और वहां पर पैसिव वॉइस बन जाता है, किसके द्वारा पढ़ाएगा, बाय प्रेरणा मैम, इस तरीके से। तो यहाँ पर यह है पैसिव वॉइस है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर V3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, इमेजनरी नहीं, इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजनरी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, इसका करेक्ट आंसर दूरदर्शी, विजनरी है। तो इसका जो सेकंड वाला है, इसका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप, दूरदर्शी लीडरशिप वाला पर्सन है, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई है। मैजिकल क्या होता है, जादुई, और ब्रॉड बहुत बड़ा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, दूरदर्शी। ओके बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए रिवार्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। रिवार्ड यानी कि किसी को जब कोई उपहार दिया जाता है, अ रिवार्ड इज अ डैश क्या है, विच मोटिवेट करती है पर्सन को जब उसने कुछ अच्छा अपनी फील्ड में अचीव किया हो, टू अचीव एक्सीलेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उसने अपने फील्ड में, चाहे वो स्टूडेंट है स्कूल में कर रहा है या फिर कॉलेजेस में बच्चे
वहां पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट फील्ड्स में लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे हैं, कहीं पे भी एनीवेयर जहां पर उनकी परफॉर्मेंस की बात आती है, उन्होंने एक्सीलेंस किया, तो वहां पर उनको रिवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर भी रिवार्ड की बात हुई है, तो क्या होगा बच्चे इसका आंसर? फर्स्ट वाला क्या होता है? स्मारक होते हैं, है ना, मोन्यूमेंट्स। स्मारक कलेक्शन, किसी भी चीज का संग्रह, इकट्ठा करना, किसी भी चीज का संग्रह। रिकॉग्निशन, पहचान, मान्यता। मान्यता या फिर पहचान, ऐसी मान्यता है या फिर पहचान है। आ रिवार्ड इज इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर थर्ड वाले इसका करेक्ट आंसर है आ रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। देखिए, को भी गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलता है उसके काम का, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। ऐसे ही अगर बच्चों आपको सोचो कि आपको आज इंग्लिश जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको 100% आ जाए, तो आपको गिफ्ट तो अपने आप ही उपहार मिल जाएगा कि आपके जो है 100 में से जो आपके मार्क्स आने वाले हैं वो आपको 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको अपने आप ही आपको उपहार मिल जाएगी। लेकिन वो आपके हाथ में है ना, कि आपको 100% अपनी मेहनत करनी है या फिर उसमें कुछ छोड़ देना है। तो मेहनत करिए, अब रिवार्ड अपने आप मिल जाएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर है मेमोरियल। मेमोरियल होता है यादगार स्मारक, मेमोरियल। ओके, तो यहाँ पर स्मारक मोन्यूमेंट्स हैं, कलेक्शन, रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर ये वाले जो बच्चे रिकॉग्निशन है ये उपहार के लिए, इसका सेकंड थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये वाला रिकॉग्निशन, यहाँ पर थर्ड वाले को लिखेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई वॉज रनिंग लेट सो आई हैड ओनली टाइम फॉर अ डैश शॉवर। शावर, मैं दौड़ रही थी। देखो वॉज के साथ यहाँ आईएनजी आता है, ये करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन उधर वॉज के साथ क्या आया था? थर्ड फॉर्म आई थी, राम वॉज फ्रेज्ड, है ना, ऐसा था। तो वहां पर राम वॉज फ्रेज्ड की बात की गई थी, तो वो क्या था? पैसिव वॉइस बन गया था कि किसी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। लेकिन यहाँ पर ये कह रही है कि मैं दौड़ रही थी, आई वॉज रनिंग लेट, सो इसलिए आई हैड ओनली टाइम फॉर अ क्विक शॉवर। क्विक, यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन, क्विक। क्विक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम अभी। हेस्टी का मतलब अर्जेंसी, फास्ट, स्पीड के लिए यूज करते हैं, और शॉर्ट का लेंदी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर क्विक शॉवर। हेस्टी यूज नहीं करेंगे, फास्ट भी नहीं यूज करना, शॉर्ट भी यूज नहीं करना, क्विक यूज करना है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है। आई वॉज रनिंग लेट। ओके बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं बीइंग ए मिलियनरी ही इज लीडिंग अ लाइफ। देखिए कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है पर्सन। भाई अरबपति खरबपति है, लाइफ क्यों नहीं जिएगा? ऐसे आपको भी सपने होंगे, सबके सपने होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, है ना। तो सबके जब ड्रीम्स है ये कि हमें अच्छी लाइफ स्टाइल स्पेंड करनी है, तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले मेहनत करिए, जो आपका एम है उसको अचीव कर लीजिए, तो लाइफ स्टाइल तो आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, ही इज लीडिंग अ एक्सपेंसिव लाइफ, नहीं, महंगी लाइफ। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या महंगी, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बच्चे महंगा। कंड्यूसिव होता है अनुकूल, अनुकूल। डेस्टिट्यूट निराश्रित, निराश्रित। लग्जेरियस होता है शानदार, एकदम लग्जेरियस लाइफ जहां किसी को कुछ कहने का ही कुछ बचता ही नहीं है, लग्जेरियस लाइफ। ये फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। क्या है यहाँ पर? फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, लग्जेरियस लाइफ। ही इज लीडिंग ए लग्जेरियस लाइफ, सब चीजों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, सब चीजें हैं यहाँ पर इसकी। ओके,
देखिए बच्चे, नेक्स्ट, चिल्ड्रन अंडर 5 years आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। बच्चे जो कम 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको पासपोर्ट बायोमेट्रिक बनाने में क्या हुआ है? एक्विटिक, बरी करना, बरी कर दिया उनको, नहीं। एग्जेम्प्टेड, एस्केप्ड, अलाउड। इसका मतलब यहां पर होता है बच्चे बरी। ये है सेकंड वाला, इसका करेक्ट आंसर है। छूट दे दी है बच्चों को, यहां पर क्या करने की छूट दे दी है? देखिए, छूट दे दी है, छूट। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट मिल गई है पासपोर्ट बनवाने के लिए। चिल्ड्रन अंडर 5 years आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। स्केप्ड होता है बचना, बचकर निकल जाना। अलाउड होता है आज्ञा देना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, वो है सेकंड। तो ये थी हमारी वीडियो बच्चे। अगर आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद कोई डाउट्स आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, और वीडियो को अच्छे से जरूर पढ़ना है आपको। फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप भी अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो मेहनत करिए, मेहनत तो रंग लाती ही लाती है। तो आप वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी मेहनत भी रंग लाए कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके बदले में मुझे भी आप मोटिवेट कर रहे हो कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। ओके बच्चों।